यूएई ने 23 पॉइंट समथिंग लाख रुपए में, इंडियन रुपीस करेंसी की हम बात करें तो 23 लाख समथिंग में आप यूएई की परमानेंट रेजिडेंसी पा सकते हैं। यूएई ने गोल्डन वीजा का चाल चला है। ऑब्वियस सी बात है 23 लाख भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लाभ क्या क्या है, फायदे आप जानते हैं। यूएई में दुबई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास है, फ्री इनकम है, वो बहुत बड़ी चीज है, जिस पर जो आप भी इनकम करते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रांसपोर्ट सभी क्लास में यूएई जो है बहुत आगे है। क्या इसके पीछे कोई क्राइटेरिया है? जी बिल्कुल, इसके पीछे क्राइटेरियाज भी हैं। यूएई टेक इंडिविजुअल्स, फार्मास्यूटिकल्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको प्रेफर करेगा। एक तरीके से समझ लीजिए कि जो बेस्ट टैलेंट है इंडिया से वो ट्रेन करेगा। और यूएई जो है इसके पीछे एक गहन जांच पड़ताल भी करेगा कि आप सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, कहीं एफआईआर तो नहीं आपके खिलाफ। मतलब एक अच्छी खासी जांच पड़ताल होगी। वो बिल्कुल भारत के जैसे तो किसी को भी नहीं ले लेते। उसके बाद ही आपको वो अमाउंट पे करना होगा और आप उसके लिए अलाउ होंगे। यूएई इसमें क्या देख रहा है? देखिए, यूएई सिंपल है, उसको चाहिए एक्सपर्ट्स, हर मामले के एक्सपर्ट्स, टेक्निकल, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, हेल्थ सेक्टर, सबके एक्सपर्ट्स चाहिए। और इंडिया में भर भर के। समस्या क्या क्या है? समस्या ये है वहां का खर्च, रहने जाने का जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है। अगर आप मंथली 8 लाख टू 10 लाख, मैं रुपीस में बात कर रहा हूं, 8 लाख से 10 लाख अगर कमाते हैं तो आप मिनिमम एक्सपेंडिचर में रह सकते हैं। आप आराम से कम खर्च में रह जाएंगे। लेविश लाइफस्टाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। रेंट है, अगर क्योंकि आपको रहना है तो आप दुबई में रहेंगे, दुबई के बाहर आप जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दुबई के बाहर जो है ना फिर से वही चीजें हो जाती हैं, रेस्ट्रिक्शंस, रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस, एंटी इंडियन सेंटिमेंट, एंटी हिंदू सेंटिमेंट, तो ये सब बन रहा है बाहर। लेकिन दुबई के अंदर ये नहीं है। अब उसके अंदर अगर आपको रहना है तो खर्च ज्यादा करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आपके इनकम पर भले टैक्स लगे ना लगे, लेकिन आपको एक्सपेंडिचर बहुत करना पड़ेगा, स्पेंड बहुत करना पड़ेगा। 23 लाख अगर आप सब कुछ लुटा करके वहां जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर वहां पर भी आपको बहुत सारे खर्चे देखने पड़ेंगे। अब दूसरा सवाल आता है कि क्या ये जरूरी है कि भारतीय वहां जाने के लिए एक्साइटेड हो? क्या वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं आ सकता? देखिए, जो ये सरकार है इसने बहुत स्पीड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश की है। फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रही हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मल्टी मोड हब बन रहे हैं, रिवर फ्रंट्स बन रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बन रही हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त तरीके से। आप ये उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, खुद 14th एक्सप्रेसवे मतलब आने वाला है, ग्रीनफील्ड। उसके बाद आप देखिए तो यहाँ पर 700 ऊपर एयरपोर्ट हो चुके हैं। तो बड़े बड़े जो इंफ्रा है वो काफी हद तक डेवलप हुए हैं। लेकिन बात यहाँ पर छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जैसे आपके घर के बाहर की जो सड़क है, आपका जो नेशनल हाईवेज है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जो आपके जिले हैं के जो रास्ते हैं, जो नॉन टोल जो हाईवेज हैं, उन सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे। एक बारिश अच्छी खासी होते नहीं है, पूरा एरिया जलमग्न हो जाता है। चाहिए अब हर शहर की बात है, चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात कर लो, चाहे छोटी सिटीज की बात कर लो, ये किसी सरकार के हाथ में नहीं है। ये वहां के जो लोकल अथॉरिटी है, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज है, नगर निगम है, वहां के कर्मचारियों का ये काम है। ये नहीं इंप्रूव हो रहा है। अगर हेल्थ सेक्टर की आप बात कर लीजिए, भारत बहुत अच्छा हेल्थ प्रोवाइडर है, सस्ता हेल्थ प्रोवाइडर है, लेकिन जो सरकारी अस्पतालों में भीड़ है, पॉपुलेशन, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। अभी भी लोग, बड़े से बड़ा रोग होता है तो वो जाना नहीं चाहते हॉस्पिटल। इसके पीछे पता है वजह, असली वजह क्या है? वहां पर जाकर धक्का कौन खाएगा? आदमी वहां के हॉस्पिटल्स की स्थिति देख करके आदमी बीमार पड़ जाता है। लोकल इंफ्रा जो है, लोकल फैसिलिटीज बहुत ही थर्ड क्लास है और इसको इंप्रूव करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। दूसरी चीज है लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, बहुत इंप्रूव हुआ है। लेकिन अगर हम अदर सिटीज, अदर स्टेट्स की बात करें तो वहां देखिए अभी जरा जरा सी बात पर लोग मार दिए जाते हैं। कोई बड़ी सी गाड़ी अगर है, अच्छा खासा पैसा है, तो आप किसी को भी राह चलते उड़ा दीजिए, फिर आपको एसए लिखवाया जाएगा। जुडिशरी से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। जो बंगाल में जो रेप केसेस हो रहे हैं, आप देखिए अभी हाल ही फिलहाल जो मुहर्रम के जुलूस निकले, उसमें कितने क्लैशेस हुए। भीड़ जो है, किसी ने किसी को चाकू गोद दिया। बिहार की ही घटना है। बंगाल में मूर्ति विसर्जन जो दुर्गा पूजा था, उसके मूर्ति विसर्जन के समय कई लोगों को घरों में खींच करके गोली मार दी गई, रेप किया गया। उसका कुछ डिसीजिव एक जस्टिस नहीं मिल रहा। जुडिशरी इन सब चीजों को ताक पर रखे हुए, जब तक आपके पास अच्छा खासा पैसा है, अगर अच्छा खासा पैसा है तो आरजी कर मेडिकल है का जो कांड हुआ बंगाल में, फिर उसके बाद आप देखिए अभी फिलहाल एक लॉ कॉलेज का कांड चल रहा है, वहां आप बच सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो है कुछ भी लोग कहते हैं। मैं अभी केस ले लेना चाहता हूँ, जो राजस्थान में टेलर जिनका केस हुआ था, आपको याद होगा, 2 बंदों ने मिलकर उनको मतलब मार दिया था। तो वो केस भी देखिए, वो केस अभी तक एनआईए कोर्ट में पेंडिंग है, जबकि उसके वीडियो पे सबूत है। तो लॉ एंड ऑर्डर एकदम भी यूएई के कंपटीशन का तो नहीं है। यूएई में आप जरा से आवाज तेज कर दीजिए या फिर कहीं आप वायलेंस कर दीजिए, आपको तुरंत उठा करके फाइन मारा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। उससे तो इंडिया को ये सब इंप्रूव करना होगा। कहीं ना कहीं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को परेशान करते हैं कि पैसा अगर मेरे पास ज्यादा है तो हम क्यों ना एक बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर भविष्य देखें।